नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कुणाल डिंगोरे। आप सबका स्वागत करता हूँ डॉक्टर केमिस्ट्री चैनल में। तो आज का टॉपिक है हमारे डिस्कशन का स्टेरियो केमिस्ट्री। स्टेरियो केमिस्ट्री हमें हम कायरल सेंटर क्या होता है, स्टेरियोजेनिक सेंटर क्या होता है या स्टेरियो सेंटर क्या होता है, ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कायरल सेंटर स्टेरियो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको पता नहीं होगा तो स्टेरियो केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम आने वाले हैं जेडबल नीट एग्जामिनेशन में, गेट एग्जामिनेशन में या नेट एग्जामिनेशन में, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये वेरी बेसिक कंसेप्ट है, कायरल सेंटर क्या होता है या असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। तो कायरल सेंटर इज ए सेंटर टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच। कायरल सेंटर का मतलब क्या है? कायरल सेंटर को असिमेट्रिक सेंटर भी कहा जाता है, जो सिमेट्रिक नहीं है। असिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर इज ए सेंटर। अभी इसका डेफिनेशन क्या है? कायरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर इज डिफाइंड एज इट इज ए सेंटर टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच। अ सेंटर और पॉइंट, a center to which 4 different groups or atoms are attach है। अभी ये एग्जाम्पल के द्वारा हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3CH, ये H में ऊपर लिखता हूँ, CH2CH3 और यहाँ Cl है। अभी यहाँ देख सकते हो, अ सेंटर टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटॉम्स आर अटैच। ग्रुप्स मतलब मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा एटॉम प्रेजेंट रहते हैं, और एटॉम मतलब ये सिंगल है। अभी यहाँ देख सकते हो, ये कार्बन है, ये कार्बन को इस साइड में मिथिल है, इस मिथिल में एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है, इसीलिए ये क्या हुआ? ग्रुप हुआ या मॉलिक्यूल हुआ। अभी ये हाइड्रोजन एक ही एटॉम है, इसलिए ये एटॉम कैटेगरी में है। क्लोरीन ये एक एटॉम है, इसलिए ये एटॉम। ये इथिल CH2CH3 यानी ये ग्रुप हुआ। अभी जिस सेंटर को 4 डिफरेंट ग्रुप्स और अटैच हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप से अटैच होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटॉम में अटैच होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आधे ग्रुप हो, आधे एटॉम हो, आधे में से ज़्यादा ग्रुप हो, कम एटॉम हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सेंटर जो है, मैं स्टार करता हूँ, इसे स्टार को एस्टेरिस्क कहते हैं, एस्टेरिस्क। और जहाँ ये एस्टेरिस्क हो वहाँ कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। मतलब कायरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एस्टेरिस्क। जहाँ ये मार्क दिखाई दे रहा होगा वहाँ क्या होगा? कायरल सेंटर होगा। या आप देख सकते हो, ये कार्बन जो है उसे 4 ग्रुप्स और एटॉम्स अलग अलग है। मतलब देखिए, ये कार्बन को इस साइड में क्या है? मिथिल है, इस साइड में क्लोरीन है, इस साइड में हाइड्रोजन है, इस साइड में इथिल है, CH2CH3 मतलब इथिल। तो ये सेंटर क्या हुआ? कायरल सेंटर, क्योंकि इसे 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटॉम्स लगे हैं। तो ये क्या है? कायरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम, अभी मॉलिक्यूल देखेंगे। CH3CH Br, CH2 CH, C2H5 CH3। यहाँ एक मॉलिक्यूल आपके सामने है, तो पहले आपको 1 बाय 1 देखना होगा, इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर या असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है। अभी 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ कार्बन है, कार्बन को 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन सिमिलर है, तो ये नहीं है कायरल सेंटर। अभी ये कार्बन, कार्बन को इस साइड में मिथिल है, नीचे ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हम थोड़ी देर के लिए ऊपर लिखते हैं और ये बॉन्ड ऐसा बढ़ाते हैं। मतलब ये कार्बन को मिथिल, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और इस साइड में ये पूरा ग्रुप है,
ये पूरा ग्रुप लगा है, मतलब ये कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, 1 2 3 और ये पूरा 4th, इसीलिए ये क्या हुआ, कायरल सेंटर हुआ है या असिमेट्रिक से। ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन जो सिमिलर है, ये कायरल सेंटर नहीं आएगा। ये कार्बन को ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए हम जैसे अभी लिखा वैसे लिखते हैं हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन को इस साइड में ये पूरा ग्रुप है, इस कार्बन को इस साइड में ये पूरा ग्रुप, नीचे C2H5, ऊपर H और ये, तो ये चारों ग्रुप इस कार्बन को क्या हुए हैं, डिफरेंट हुए, इसीलिए ये क्या हुआ, कायरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर है। इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है, या कितने असिमेट्रिक सेंटर है, 2 असिमेट्रिक सेंटर है। अभी हम आगे देखेंगे कि स्टेरियो सेंटर क्या होता है। अभी स्टेरियो सेंटर और कायरल सेंटर में एक ही डिफरेंस है। आप जितने भी एग्जाम्पल देखोगे कायरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर, उनमें आपको कार्बन को हर तरफ से सिंगल बॉन्ड ही दिखेगा। मतलब ये जो हमें एग्जाम्पल देखा है पहला कायरल सेंटर का, ये कायरल सेंटर है, इसे सारे तरफ से, चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और आगे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। मतलब ये क्या है, कायरल सेंटर है। मतलब इस कार्बन को सिंगल बॉन्ड चारों तरफ से होगा, मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। अभी इस कार्बन को भी चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज कायरल सेंटर है। इस कार्बन को भी चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो कायरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज, या उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 sp3 sp3, मतलब चारों तरफ से उस सेंटर को सिंगल बॉन्ड से ही अटैच ग्रुप या एटॉम्स चाहिए। मतलब वो सेंटर जिसे चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड अटैच होंगे, तभी जाके ये कायरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर बनेगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि एक एग्जांपल रखता हूं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। स्टेरियो सेंटर, स्टेरियो सेंटर, सेंटर या स्टेरियोजेनिक सेंटर, स्टेरियोजेनिक सेंटर। अभी हम ये एग्जांपल लेंगे, CH3H डबल बॉन्ड C, यहाँ H 1 2 3, CH2 CH3, ये क्लोरीन लिखते हैं। अभी देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन क्योंकि इस तरफ से तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस तरफ से डबल बॉन्ड है, इसीलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। इस कार्बन को भी इस तरफ से सिंगल बॉन्ड, लेकिन इस तरफ से डबल बॉन्ड है, इसीलिए sp2। अभी यह कायरल सेंटर या असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है, आंसर इज नो। यह कायरल सेंटर नहीं है, असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, क्योंकि असिमेट्रिक सेंटर होने के लिए हमें चारों तरफ से क्या, सिंगल बॉन्ड अटैच चाहिए। तो ये क्या है फिर, sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि यह डबल बॉन्ड है एक तरफ से, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, तो कौन सा सेंटर है। तो इस सेंटर को आप देखिए, तीनों तरफ से अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तीन तरफ से मतलब कौन सा, ये फर्स्ट, ये एक हुआ, ये दूसरा, और इस कार्बन को इस साइड से ये तीसरा। तो इस कार्बन को 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, 1 2 3, ये सिमिलर नहीं है ना, इस कार्बन को 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। इसीलिए ये जो सेंटर है जिसे डबल बॉन्ड अटैच है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये स्टेरियो सेंटर है या स्टेरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि इसे तीनों तरफ से डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ये बात ध्यान में रखिए, ये स्टेरियो सेंटर प्रेजेंट है। लेकिन अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड और ये CH3 C डबल बॉन्ड, या एक हाइड्रोजन H
CH3 1 2 3 और यहाँ क्लोरीन। अभी देखिए हमारे पास ये कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। अभी ये सेंटर कायरल सेंटर है नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड अटैच है, ये कायरल सेंटर नहीं है। तो तो स्टेरियो सेंटर है या नहीं है? स्टेरियो सेंटर होने के लिए कम से कम 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो तीन डिफरेंट ग्रुप अटैच है या नहीं है? ये कार्बन को ये मिथिल है और यहाँ भी मिथिल है, तो ये रूल आउट हो गया, दिस इज नॉट स्टेरियो सेंटर। अभी यहाँ आते हैं, यहाँ इस सेंटर को 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच है या नहीं है? एक हाइड्रोजन है, ऊपर ये पूरा ग्रुप अटैच है और इस साइड में ये पूरा ग्रुप अटैच है, 1 2 और 3। तो ये क्या हुआ? स्टेरियो सेंटर हुआ है। यस, दिस इज स्टेरियो सेंटर और स्टेरियोजेनिक सेंटर। लेकिन अभी आपको ये ध्यान में रखना है, अभी देखिए ये कार्बन स्टेरियो सेंटर है या नहीं है? इस कार्बन को एक हाइड्रोजन है, एक मिथिल है और यहाँ पूरा डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ये पूरा, मतलब ये क्या हुआ है? स्टेरियो सेंटर हो चुका है। दिस इज स्टेरियोजेनिक सेंटर और स्टेरियो सेंटर। मतलब कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि स्टेरियो सेंटर और कायरल सेंटर में एक ही डिफरेंस है। कायरल सेंटर में चारों तरफ से आप उस सेंटर को सिंगल बॉन्ड चाहिए और उसका सिंगल बॉन्ड होने के कारण हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। मतलब कायरल सेंटर जो होता है वो कायरल वर्सेस स्टेरियो सेंटर। तो कायरल सेंटर में हर तरफ से आपको क्या चाहिए? सिंगल बॉन्ड चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए? sp3 चाहिए। यहाँ स्टेरियो सेंटर में हर तरफ से आपको सिंगल बॉन्ड भी चलेगा। कायरल सेंटर ये स्टेरियोजेनिक सेंटर होता है, हर तरफ से सिंगल बॉन्ड भी चलेगा या डबल बॉन्ड भी चलेगा। मतलब ये फर्स्ट ये अलग अलग होने चाहिए। मतलब अगर सेंटर को समझो ABCD, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, क्योंकि ये कार्बन को क्या है? सिंगल बॉन्ड भी है और 4 डिफरेंट ग्रुप भी है, तो ये स्टेरियो सेंटर भी है। कायरल सेंटर जो होता है ABCD, तो ये कायरल सेंटर है और ये स्टेरियो सेंटर भी है या स्टेरियोजेनिक सेंटर भी है। ये कायरल सेंटर है, ये स्टेरियोजेनिक सेंटर भी है, लेकिन ये कायरल सेंटर नहीं है। समझो ये D और E, ये कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड अटैच है। लेकिन ये स्टेरियो सेंटर है, स्टेरियो सेंटर है। मतलब कायरल सेंटर जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज ही रहता है ओनली। स्टेरियोजेनिक सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। स्टेरियो सेंटर या स्टेरियोजेनिक सेंटर कैन बी sp3 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज। कायरल सेंटर इज ओनली sp3 हाइब्रिडाइज, सिंगल बॉन्डेड। ये सिंगल बॉन्डेड भी होता है, ये डबल बॉन्डेड भी हो सकता है। मतलब आपको डबल बॉन्डेड कार्बन हो तो 3 अलग अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए। 3 कौन से? 1 2 और ये पूरा तीसरा अलग अलग ग्रुप है, इसलिए कायरल सेंटर नहीं होता है, ये स्टेरियो सेंटर होता है। ये कायरल सेंटर होता है, स्टेरियो सेंटर भी होता है। ये कायरल सेंटर है, स्टेरियो सेंटर भी है। मतलब डिफरेंस क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज ओनली कायरल, sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो स्टेरियो भी होता है, sp2 होता है तो स्टेरियो ही होता है, कायरल नहीं होता है। sp2 में कायरल नहीं होता है, स्टेरियो सेंटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखिए। अगले लेक्चर में हम डिस्टिंग्विश देखेंगे। एक टेबल है, चार्ट है स्टेरियो केमिस्ट्री के अनुसार, और उस चार्ट में जितने जितने पॉइंट्स है उतने उसके एग्जाम्पल डेफिनेशन हम कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको JEE नीट एग्जामिनेशन में, गेट एग्जामिनेशन में, नेट एग्जामिनेशन में, महाराष्ट्र में सेट एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो ये आप पढ़िए और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।